फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस को गेहूं का दलिया, डालडा, घी और मीठा सोडा देने के फायदे हैं या नुकसान। आज की वीडियो के अंदर मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर जो गेहूं का दलिया है, मीठा सोडा है, वह डालडा घी हम हमारे पशुओं को दे सकते हैं क्या, कौन सी स्थिति में दें तो फ़ायदा होगा और किस स्टेज में आपको नहीं देना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। जो भी आपके दिमाग के अंदर इन चीज़ों के बारे में भ्रांति रहती है कि प्रेग्नेंट को दें या नहीं दें, किस तरह की स्थिति है, तो वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन इसके में देखना, इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ साइंटिफिक मेथड से सही जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। देखो, जब भी यदि आप अपनी गाय भैंस को गेहूं का पहले तो ये बताता हूँ कि इनमें होता क्या क्या है जो यदि आप अपने पशु में प्रयोग करते हैं। जैसे यदि आप अपने पशु को गेहूं का दलिया देते हैं तो गेहूं का दलिया में होता क्या है जिससे पशु को बेनिफिट देखने को मिले। देखो, गेहूं के दलिया के अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है, इसके साथ विटामिन्स भी होती हैं जिसमें विटामिन B1 भी होती है, विटामिन B5 भी होती है, मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है। कहने का मतलब है कि इतने इसके अंदर एलिमेंट्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। लेकिन कौन से पशु के लिए ज़्यादा बेनिफिट देते हैं? इसी तरह से यदि पशु की जो नेगेटिव एनर्जी है उस एनर्जी को पॉजिटिव में करने के लिए भी गेहूँ का दलिया फ़ायदा करता है। ये तो होता है गेहूँ का दलिया के अंदर। अब कैसे देना चाहिए वह भी आपको बताया जाएगा। साथ में आपको डालडा घी। अब देखो, डालडा घी क्या है? एक वनस्पति घी होता है, एक वनस्पति घी होता है जो कि बनाया जाता है सोयाबीन के तेल से, सरसों के तेल से, ताड़ के तेल से। इस तरह से ट्रांस फैट होती है जो कि कई बार जो पशुपालक हैं अपने पशुओं को देते हैं, पशुओं की चर्बी बढ़ाने के लिए, पशुओं को मोटा करने के लिए, कई बार पशुओं में दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए, या जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें अडर लेवटी का विकास करने के तौर पर डालडा घी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सही है या नहीं वह भी आपको बताया जाएगा। इसी तरह से जो मीठा सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है कि पशु की जो रुमन की पीएच है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब मेंटेन करने का काम ये करता है कि जब यदि पशु की रुमन की पीएच बढ़ न जाए, क्योंकि कई बार जो पशुपालक है दूध के लालच में क्या करता है कि पशु की डाइट फुल रखता है जिसमें पशु को अनाज पर्याप्त मात्रा में देता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट युक्त अनाज, जिससे क्या होता है कि पशु की जो रुमन की पीएच है वो डाउन चली जाती है। तो जो मीठा सोडा यदि पशुओं को खिलाते हैं तो वह पशुओं की रुमन की पीएच को मेंटेन करता है। साथ में इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है उनको कंट्रोल करता है, और अदर जो इंटरनल ऑर्गन है होने वाली जो मेटाबॉलिक से संबंधित कोई दिक्कत है उनको भी ये रोकता है। साथ में यदि पशु में जैसे पेट बंद, अफारा की तरह की शिकायत पशु में देखने को न मिले तो मीठा सोडा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब ये जो मैंने तीनों बताए इनके, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताए इनके नाम कि भाई इस तरह से इनके काम होते हैं, इस तरह से ये गुण पशुओं में करते हैं। लेकिन यदि पशुओं को यदि हम गेहूं का दलिया यदि हम हमारे पशुओं को खिला रहे हैं तो क्या होगा? देखो, गेहूं का दलिया यदि आप अपने पशु को कैसे देना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गेहूं का दलिया यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो पका करके दें। यदि आप अपने पशु को पका करके गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो वह डाइजेशन के लिए भी सही रहेगा। अब गेहूं का दलिया आप पका करके दे रहे हैं तो सबसे अच्छा बेनिफिट पशु में देखने को मिलता है, क्योंकि अच्छा रहता है, पशु के पाचन के लिए सही रहता है। यदि आप दलिया को यदि आप पका करके देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा यदि आप अपने पशु में, क्योंकि कई बार यदि आप जो पका करके नहीं दे रहे हैं, भिगो करके दे रहे हैं, तो वो क्या करता है कि गोबर के साथ बाहर आ जाता है, पचता नहीं है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि गेहूं का दलिया आप उन पशुओं को नहीं खिलाएं जिन पशुओं के अंदर एसिड की शिकायत हो, पेट बंद, अफारा या डायरिया की स्थिति हो जाती है बार बार, तो उस तरह के पशुओं को आपको नहीं खिलाना चाहिए। यदि आपको कच्चा यदि आप दे रहे हैं, यदि पानी में भिगो करके दे रहे हैं तो ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है, पका करके दे रहे हैं तो कोई शिकायत नहीं मिलती। लेकिन आप गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उनके साथ आपको जो ये मीठा सोडा है ये आप अपने पशुओं को ऐड करना चाहिए। और गेहूं का दलिया होता है वह पशुओं को तीसरा, यदि आप जो भी अनाज दे रहे हैं उसका 30% यानी 10 किलो अनाज यदि आप अपने पशुओं को पर डे के हिसाब से दे रहे हैं तो दिन में आप 3 किलो आप गेहूं का दलिया खिला सकते हैं। 5 किलो दे रहे हैं तो 1.5 किलो आप गेहूं का दलिया पशुओं को दे सकते हैं। और उसमें आप मीठा सोडा 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम के बीच आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जब यदि आप अपने पशुओं की डाइट यदि फुल करते हैं।
इस बात का आप ध्यान रखना। तो गेहूं का दलिया और मीठा सोडा पशुओं के लिए फ़ायदेमंद है। गेहूं का दलिया आप अपने पशुओं को ब्याने के बाद में देंगे, एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर इतनी विटामिन्स होती हैं ताकि पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ाता है। गेहूँ दूध की मात्रा बढ़ाने में गेहूं के दलिया का सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। जिन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, गेहूं का दलिया खिलाएं, आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन उनके साथ आपको जो भी फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं वह आप अपने पशु को ज़रूर दें। रही बात इसके अंदर जो मैंने मीठा सोडा यदि आप अपने पशु की डाइट बढ़ा रहे हैं तो यदि आप रोज़ाना दे रहे हैं तो 20 ग्राम पर डे के हिसाब से आप पशुओं को मीठा सोडा दे सकते हैं। मीठा सोडे से पशुओं में इंडाइजेशन से संबंधित, रूमन की पीएच को मेंटेन, थैलेला रोग से संबंधित अदर जो दिक्कतें हैं वह भी पशुओं में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये दो चीज़ तो पशुओं के लिए सेफ है। मीठा सोडा प्रेग्नेंट पशु को भी दिया जा सकता है, गेहूं का दलिया भी दिया जा सकता है, लेकिन ये आप लिमिट मात्रा में ही देना है। जिन पशुओं में साइड इफेक्ट करते हैं उनको आपको देना नहीं है। लेकिन आप डालडा घी, देखो डालडा घी है, इसके अंदर फैट होती है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि आप डालडा घी अपने पशुओं को ना ही खिलाएं। यदि आप डालडा घी से तो बेटर ये है कि आप यदि सरसों का तेल देंगे तो वह ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आप डालडा घी देना ही चाहते हैं, आप अपने पशु को अच्छा रह रहा है, तो 20 से 30 ग्राम आप उस पशु को डालडा घी दे सकते हैं, लेकिन आपको लंबे समय तक नहीं देना चाहिए। यदि आप सिर्फ इस तरह से दे रहे हैं कि पशुओं को चर्बी बढ़ानी है, थोड़ा मोटा तगड़ा करना है, तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सकता है वह यदि आप डालडा घी का यदि प्रयोग यदि आप गर्म करके देते हैं तो पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। जो कई बार पशुपालक हैं इस डालडा घी को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं फिर पशुओं को खिलाते हैं, तो ये नुकसान ही करता है, फ़ायदा आपके पशु में करता नहीं है। इससे क्या होता है कि पशु में इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो जाती है, पशु खाना पीना कम कर देता है और साथ में पशु पानी पीना कम कर देता है, सुस्ता रहता है यदि डालडा घी यदि आप लंबे समय तक पशुओं को देते हैं। यदि आप अपने पशुओं को ना भी देंगे तो कोई नुकसान पशुओं में देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको ये सावधानी रखनी है। बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं, इस तरह हम डालडा घी ब्याने से पहले पशुओं को देते हैं। यदि आप डालडा घी ज़्यादा दे रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि फैट होती है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, उस तरह की दिक्कतें भी पशुओं में देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आप कहने का तरीका ये है कि आप अपने पशुओं को डालडा घी जहाँ तक हो सकता है पशुओं को ना ही खिलाएं। यदि आपको लिक्विड फैट के अनुसार देना है तो वहाँ पर आप मस्टर्ड ऑयल, तिल्ली का तेल दे सकते हैं, जो कि पशुओं में इनसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। अब जो मैंने वीडियो में बताया कि फ़ायदे हैं, नुकसान, देखो गेहूं का दलिया और मीठा सोडा देने के तो पशु में फ़ायदे हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। नुकसान उन्हीं पशु में करते हैं जिन पशुओं में इसके किसके दलिया के यदि साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उसी में, अन्यथा पशुओं को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि गेहूं का दलिया और मीठा सोडा के नुकसान बहुत कम है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मीठा सोडा यदि आपका पशु लंबे समय से बीमार चल रहा है, लंबे समय से बीमार है, भूख खाना पीना नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको उन पशुओं को मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। क्रोनिक स्टेज में यदि बीमारी से ग्रसित पशुओं को मीठा सोडा बिल्कुल भी ना दें, वरना वह भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। इस तरह से आपको ये तीनों बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मीठा सोडा, डालडा घी, गेहूं का दलिया, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं हम तीनों को मिक्स करके देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस डालडा घी को तो आप 28 दें यदि आप अपने पशु को ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।